भगवान ने ब्रजवासियों के दिल की बात को जान लिया और उनको अपना धाम दिखाने के लिए भगवान की इच्छा हो गई। इति सचिंतय भगवान महाकारुणिकः हरि दर्शयाम आसलोकम स्वं गोपानां तमसः परम। इस प्रकार भगवान ने बड़ा विचार किया, चिंता की, और उनका स्वभाव है, यहाँ लिखा महाकारुणिको हरि, भगवान परम दयालु। उन्हें अपने दयालुता के वश भगवान हरि ने वो जो ब्रजवासी वाले हैं उनको अपना धाम दिखाया, ऐसा धाम जो इस जड़ जगत के अंधकार से परे है, धाम का दर्शन करा। गोपों को प्रकृति से अतीत अपने वैकुंठ लोक का दर्शन उन्होंने कराया। ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण जब नंद बाबा को वरुण लोक से लेके ब्रज में वापस आए, तब वहां का समस्त वातावरण परमानंद से पूर्ण हो गया। उपनंदादि गोपगण नंद महाराज से वरुण लोक के महावैभव एवं वरुण देव के द्वारा श्री कृष्ण के चरणों में स्तुति प्रार्थना आदि के विषय में सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। वे सभी समझने लगे कि हमारा कृष्ण सामान्य बालक नहीं, निश्चित ही ये अखिल ब्रह्मांडों का पालक है। श्री नारायण ही गोप बालक के रूप में हमारे वंश में अवतीर्ण होकर हमारी धारणा से अतीत किसी अनिवर्चनीय लीला रस का आस्वादन कर रहे हैं। हम साधारण मनुष्य हैं, उसमें भी फिर गोप जाति। समझ गए मतलब? समझे सब जो ब्रजवासी हैं, जब उन्होंने सुना नंद महाराज से सारी बात सुनी, हैरान हो गए और कहने लगे कि हमारा जो बच्चा है ये नारायण का ही अवतार है। वो कृष्ण के बारे में तो अभी उनको नहीं पता है, ये नारायण का ही अवतार है। अतः हमारे वंश में ये अवतरित हुआ है, हमारे वंश में अवतरित होके ये कोई इस प्रकार की लीला कर रहा है अनिवर्चनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसका आस्वादन कर रहे हैं। हम तो फिर साधारण मनुष्य हैं, क्या समझेंगे? साधारण में भी हम गोप हैं। गोप का मतलब गौओं को पालने वाले ग्वाले, अनपढ़, कुछ नहीं जानते, ये मतलब साधारण से भी अपने आप को नीचा रखा ना। गोप तो कुछ नहीं, चरवाहे हैं, चराना जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। इस प्रकार हमें वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं है, और ना ही हमने जप किया, ना योग किया, ना ध्यान किया, ना ज्ञान है हमें। किसी भी साधन का अनुष्ठान हमने नहीं किया, हमने ना जप किया, ना योग याग आदि कुछ भी हमने नहीं किया है। अतः हम किस प्रकार इस गोप बालक रूपी अखिल ब्रह्मांड पालक की महिमा को जान सकते हैं? हम तो अनपढ़ लोग हैं, गवार लोग हैं। ब्रजवासी आपस में बातें करने लगे, कुछ तो किया नहीं हमने। उनको ये ध्यान ही नहीं है कि जो वेद वेदांत योग शास्त्र से जो होता है उसके ऊपर उन्होंने किया हुआ है। हम तो कुछ नहीं जानते। इस प्रकार ना जानने से हम भगवान की महिमा को कैसे गान कर सकते हैं? हम कृष्ण से अपने आत्मीय के रूप में प्रीति करते हैं, हमारा बच्चा है, ये प्यार करते हैं इसको, हमारा बच्चा है, इसलिए इसके बारे में हम जान ही नहीं पाते हैं। इसके ऊपर हमारा है, इसके ऊपर नहीं उठ पाते हैं। किंतु
क्या श्री कृष्ण हमको वंचित कर देंगे इस बात से, अपना धाम दिखाने से हमको वंचित कर देंगे? मूढ़ गोप जाति होने के कारण, मूढ़ का मतलब कुछ नहीं जानते, मूढ़ गोप जाति होने के कारण क्या वे हमसे अपना वैभव छिपा कर रख लेंगे? अपना जो इस प्रकार धाम है दिखाएंगे नहीं हमें? क्या हम कभी भी उनके लोक का या असाधारण महात्म का अनुभव नहीं कर पाएंगे? हम उनका लोक नहीं देख पाएंगे और उनका जो महात्म है, असाधारण महात्म, उसका दर्शन नहीं कर पाएंगे? योगी, ज्ञानी, ध्यानी, भक्त आदि साधक गण अपनी तीव्र साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेने पर माइक ब्रह्मांड से संबंध तोड़कर जिस मायातीत धाम में गमन करते हैं, क्या हम कभी भी उसका दर्शन नहीं कर पाएंगे? कभी भी उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे? जो भी योगी योग करता है, ज्ञानी ज्ञान देखता है, ध्यानी ध्यान करता है, भक्त अपनी भक्ति करता है, करते करते जब वो उसमें सिद्ध हो जाता है, तब इस माइक ब्रह्मांड से उसका रिश्ता टूट के वो भगवान की तरफ जुड़ जाता है। तो कहते हैं वो जो धाम, ऐसे जो सिद्धि प्राप्त योगी ज्ञानी हैं, भक्त हैं, वो जो भगवान का धाम दर्शन करते हैं, हम कभी नहीं दर्शन कर पाएंगे उसका। ऐसा आपस में वार्तालाप करते हैं। जब लोकपाल वरुण भी हमारे कृष्ण के चरणों में स्तुति प्रार्थना करते हैं, तो ये तो बात निश्चित है कि हमारा कृष्ण सर्वेश्वरी है। तो क्या हमारे साधनहीन होने के कारण सर्वेश्वर श्री कृष्ण हमें अपने परम पद का दर्शन कराएगा नहीं? क्या बोला? क्या बोला? योगी ज्ञानी प्लस भक्त, मतलब हमने कोई साधन भजन तो किया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो फिर मिलेगा भी क्या? जब कहते हैं हमने कुछ किया ही नहीं, मिलेगा क्या फिर? इसलिए हमने तो कुछ किया नहीं। ये भक्त का लक्षण, जो लोग भगवान का भजन करते हैं उनमें ये लक्षण दिखेगा ही दिखेगा। जो वास्तव में भजन नहीं करते उनका मन रहता है उल्टा, कि हम थोड़ा सा करते हैं उसको प्रदर्शन ज्यादा करना, उसका दिखावा ज्यादा करना, हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं। जो भजन करते हैं वास्तव में वो अपने आप को ऐसे ही समय तो कुछ करते ही नहीं, बाकी फिर भी कुछ करते हैं, बाकी लोग फिर भी कुछ करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते हैं। इस प्रकार का भजनशील व्यक्ति का ऐसा ही भाव रहता है। वो कभी ऐसा नहीं होगा, हाँ मैं भी बड़ा हूं, मैं भी कुछ करता हूं, मैं भी भजन करता हूं। ऐसा होने से तो इसका मतलब है भजन को छुआ ही नहीं, छुआ ही। हम साधनहीन होने के कारण सर्वेश्वर श्री कृष्ण हमें अपने परम पद का दर्शन कराएगा नहीं। इस प्रकार गोपराज से वरुण लोक का महावैभव और वैभवशाली वरुण के द्वारा श्री कृष्ण के चरणों में स्तुति आदि के विषय में सुनकर ब्रजवासी गोपगण श्री कृष्ण को सर्वेश्वर मानने पर लज्जावश कृष्ण के सामने अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सके। सुना नंद महाराज से, वरुण देव का वैभव भी सुना और उसने जो जो भगवान के बारे में कहा, वरुण देव ने स्तव किया जो, उसके बारे में भी सुना। अब कृष्ण को इतना प्यार करते हैं, उसके सामने में जाके कैसे ये बात बोले? इस प्रकार कुछ बोल नहीं सके, वो नहीं बोल सके। ये मन में है उनके कि हम तो कुछ जानते ही नहीं है, कुछ साधन ही नहीं है, अतः हम कभी ये भगवान का लोक का दर्शन नहीं कर पाएंगे, मन में है। परंतु भगवान तो सर्वंतर्यामी है, वो उनके मन को पहचान लिया भगवान ने, उनके मन में जो आया उसको देख लिया। सर्वंतर्यामी श्री कृष्ण सब कुछ जान गए। उपनंद आदि गोपों की भावना जानकर वे उनकी मनोवासना पूर्ण करने के लिए व्यग्र हो गए। फिर कैसे मैं इन ब्रजवासियों की दिल की इच्छा को पूरा करूं, व्यग्र हो गए एवं मन ही मन विचार करने लगे
कि ये मेरे प्रेम के आवेश में इतने निमग्न हैं कि ये अपने स्वरूप एवं अपने नित्य वासस्थान के विषय में सब कुछ भूल गए। इनको भूल ही गया कि ये तो मेरे नित्य पार्षद हैं, वहीं से तो आए हैं, तो भूल गए हैं। इसलिए ये मेरा धाम देखने के लिए उत्कंठित हो रहे हैं, किंतु ये नहीं जान पा रहे हैं कि ये सभी तो मेरे नित्य पार्षद हैं और मेरा धाम ही उनका नित्य वास स्थान। एक बात को भूल गए कि सभी मेरे पार्षद हैं। वो जितने गोप हैं पार्षद तो नहीं समझ रहे हैं ना अपने आप को, वो तो कृष्ण हमारा बच्चा है ना, उसको दुलारते हैं, प्यार करते हैं। ये कहते भूल गए इस बात को। और जहां मैं रहता हूं गोलोक धाम में, इनका भी वही नित्य धाम, इसलिए ये कहते भूल गए इस बात को। अतः ठीक है, मैं अवश्य ही उनकी मनोवासना पूर्ण करूंगा। ये विचार कर भक्त वांछा कल्पतरु, भगवान ने अपने पार्षद गोपों को अपने मायातीत धाम का दर्शन कराया। सबको अपने धाम का दर्शन उन्होंने कराया। कैसे? यथार्थ रूप में श्री भगवान माया संबंध शून्य, यथार्थ रूप में श्री भगवान माया संबंध शून्य सच्चिदानंद विग्रह होकर भी माइक जगत में अवतीर्ण होकर माइक जीवों को कृतार्थ करने के लिए नानाविध लीलाएं करते हैं। असल में यथार्थ रूप के मतलब असल में भगवान का माया के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए उन्होंने माया संबंध शून्य, माया के साथ उनका शून्य संबंध है, कोई संबंध नहीं है। और उनका जो श्री विग्रह है भगवान का सच्चिदानंदमय विग्रह है। फिर भी जब वो इस माइक जगत में अवतीर्ण होते हैं भगवान, तो ये माया जगत के जो लोग हैं उनको कृतार्थ करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए वे नाना प्रकार की लीलाओं को करते हैं। अगर ना करें तो भगवान का क्या होगा? कमी होगी कोई है? वो तो पहले से अपने धाम में अनंत में है। वो लीला प्रपंच में आके, इस संसार में आके वो लीला करते हैं इसलिए कि उन लीलाओं को ये मायाबद्ध जीव याद करके मेरे धाम में आ जाए। अगर वो लीला करे ही ना तो कथा किसकी सुनेंगे, किसकी बात सुनेंगे? कोई उन्होंने कालिया दमन लीला की, पूतना वध किया, ये किया तभी तो हम आज याद कर रहे हैं। अगर वो लीला कोई ना करते तो क्या याद करते? इस प्रकार भगवान जगत के जीवों पर कृपा करने के लिए नाना प्रकार के अपने लीला को प्रकाशित करते हैं, ताकि जीव के पार कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भगवान का नाम गुण लीला महात्म कीर्तन करके ही वो भवसागर से पार जा सकता है, उनको प्राप्त कर सकता है, और कोई इसके अलावा रास्ता नहीं है। अतः इसको सरल बनाने के लिए, जीव के भवसागर को पार करने के लिए, सरल बनाने के लिए भगवान इस प्रपंच में अवतरित होते हैं, होके नाना प्रकार की लीला करते हैं। परंतु होने पे भी वो संसार के माइक पुरुषों की तरह नहीं रहते। माया संसार में आते जरूर हैं, परंतु उनका जो कलेवर है, उनका जो श्री विग्रह है, वो सच्चिदानंदमय ही रहता है। वो एक पंच महाभूत का नहीं होता है, आकाश वायु जल आदि मिट्टी आदि का नहीं बना होता, अग्नि का। वो दिव्य ही होते हैं माइक प्रपंच में अवतीर्ण होने पर भी। अतः जब आते हैं इस माइक जगत में, माइक जगत में आगमन करने पर भी वे सर्वदा माया संबंध शून्य ही रहते। यहां पर आने से भी उनको माया नहीं पकड़ते थे। हमारे गुरुवर्ग हमको समझाते थे, जो जेल है ना, जेल में जेलर भी है और कैदी भी है ना? जेलर बड़ा अफसर भी पुलिस का हो सकता है, डीएसपी एसपी जो भी होगा।
वो भी जेल में ही है और कैदी भी जेल में ही है, पर दोनों की स्थिति अलग अलग। वो बंधन में है, वो बंधन मुक्त है। कैदी सारे क्या है, बंधन में है, और वो बंधन मुक्त है, जहां मर्जी जा सकता है। इसी प्रकार संसार के सब लोग कैदी हैं, तभी तो उनको यहां भेजा गया है संसार में। और भगवान जिस प्रकार वो मुक्त है, इसी प्रकार भगवान भी माया संबंध शून्य, ये बात समझाते हैं। माया संबंध शून्य। माइक जीव जैसे माया मुक्त होकर अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं, जो संसार के लोग हैं अपने आत्म स्वरूप का मतलब कि वो तो आत्मा है, वो तो भगवान का ही अंश है, ये इस बात को भूल जाते हैं। और भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं, जो उनके प्रेम वाले, प्रेमवान पार्षद यहां लिखा, प्रेमी भक्त हैं, वो उनके प्रेम में मुग्ध होकर अपना स्वरूप भूल जाते हैं। दोनों में अंतर है बहुत। दोबारा बोलता हूं मैं, संसार के लोग माया मुग्ध होकर अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं। माया के आकर्षण में हम भगवान के हैं, भगवान के अंश हैं, इसको भूल जाते हैं। परंतु भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं, वो भगवान के प्रेम में अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं। इतना उनका गाढ़ा प्यार हो जाता है भगवान से, उनको याद ही नहीं रहता कि हम तो इनके ही पार्षद हैं। ये बात बोलना चाहते। ब्रजवासी गोपों की श्री कृष्ण का धाम देखने की इच्छा भी प्रेम के आवेश में अपना आत्म स्वरूप भूलने के कारण ही हुई। वो इतना प्रेम का आवेश है ब्रजवासियों का भगवान कृष्ण के साथ, इसलिए उनको याद नहीं रहा कि हम तो इनके नित्य धाम से ही आए हैं, हम तो वहीं से आए हैं। अतः इच्छा हो गई कि हम लोग भी कृष्ण का परम धाम देखें। उन्होंने अपने मायातीत धाम का दर्शन करा के भगवान ने उनकी इच्छा को पूरा किया। सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम यद ही पश्यन्ति मुनयः गुण अपाय समाहिता। कहते वो जो स्थान भगवान का धाम कैसा है, चिन्मय, सुपरनेचुरल, दिव्य, अपरिचिन्न, स्वप्रकाश। धाम जो है स्वप्रकाशित है, नित्य है और ब्रह्म स्वरूप है, भगवत स्वरूप है वो भगवान का धाम। मुनिगण जो है उसका गुणातीत होने पर, जब मुनिगण गुणातीत हो जाते हैं, मुनिगण का मतलब जो ऋषि मुनि भगवान का भजन करते हैं, भजन करते करते जब वो गुणातीत हो जाते हैं, मतलब जब ये त्रिगुण से छूट जाते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण पीछे रह जाता है, इसके अतीत हो जाते हैं निर्गुण अवस्था में, तब समाधि में वो भगवान के इस धाम का दर्शन कर पाते, ये बात का दर्शन कर पाते हैं। फिर कहते हैं शुकदेव गोस्वामी, ते तु ब्रह्म हृदम नीतः मगनः कृष्णेन च उद्धृतः ददृक्षु ब्रह्मणा लोकं यत्र अक्रूरा अध्यगात पुरा। तब क्या किया उन्होंने, ये परीक्षित, भगवान ने सबको वो जो
जितने ब्रजवासी थे सबको ले आए अक्रूर घाट पे। ले आए कहाँ पे? अक्रूर, उसको ब्रह्म हल्द भी कहते हैं। अक्रूर घाट पे सबको ले आए और अक्रूर घाट में पहले गंगा जो यमुना जी है बिल्कुल अक्रूर घाट पे ही बहती थी। देखा क्या नहीं? अक्रूर घाट नहीं देखा? देखा किसी ने जाओ देखा होगा। अक्रूर घाट देखा कि नहीं? कहां पर है? है? अक्रूर घाट कहां देखा? कहां पर? अगर को पूछे कहां पर है तो क्या बताएंगे? वृंदावन से जब हम मथुरा की तरफ जाते हैं तो जैसे पागल बाबा का मंदिर निकलते हैं आगे पॉलिटेक्निक के बाईं ओर सड़क अंदर जाती है अक्रूर घाट की तरफ। वो घाट है जहां पर अक्रूर जी को भगवान का दर्शन हुआ था जमुना में नहाने पे, जब वो कृष्ण बलराम को लेके रथ पे आ रहे थे। अक्रूर जी के प्रसंग में हम उसको याद करेंगे हैं। और उसी जगह पे उसके पास ही उसके पहले वो है यज्ञ पत्नियों का स्थान। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, उसका नाम है भात रोड, जहां यज्ञ पत्नियों वो का प्रसंग हम पढ़ा है पहले, जो भगवान का मिलन हुआ यज्ञ। तो भगवान ने क्या किया? सबको अक्रूर घाट में ले गए और उनको बोला डुबकी लगाओ। डुबकी लगा के नंद महाराज को भी लेके गए, सब गोपों को ले गए। तब डुबकी लगा के तब पहले भगवान ने अपने ब्रह्म स्वरूप का दर्शन कराया। बाद में वहां से निकालकर अपना गोलोक जो है, गोलोक नामक परम जो धाम है भगवान ने, उसका भी दर्शन उन्हें कराया। नंद आदया तो तम दृष्ट्वा परम आनंद निवृतः कृष्णं च तत्र छंदोभि स्तूयमानं सुविस्मिता। नंद महाराज और दूसरे जो गोप थे उन्होंने देखा कि उस धाम में वेद जो हैं, वेद अपना स्वरूप लेके वहां पर खड़े हैं, मूर्ति धारण करके वहां पर वेद खड़े हैं। समझ ले इस बात को। हर शास्त्र का पीछे है पुरुष है ना, जैसे गंगा जी के पीछे गंगा जी है, अग्नि के पीछे अग्निदेव है, चंद्र के पीछे चरण देव है, चंद्रदेव है, इसी प्रकार सूर्य के पीछे सूर्य देव है। इसी प्रकार वेद के जो श्री विग्रह है, वेद के वहां जो श्री विग्रह है, वेद वहां पर मूर्तिमान होकर कृष्ण का स्तव कर रहे हैं। सब गोपों ने, नंद महाराज ने भी देखा। ये देखकर बड़े हैरान हो गए और हैरान होके परम आनंद में निमग्न हो गए। यहां पर ये अध्याय समाप्त होता है। देखा उन्होंने। इसकी थोड़ी टीका हम देखते हैं। ये हमने 1 से शुरू किया था, कितना समय लग गया? अभी 28 हुए, 2 साल हो गए, 28 अध्याय हुए हैं। दशम स्कंद के 90 अध्याय, 90। इसके बाद फिर वो रास पंचाध्याय शुरू होती है। देखूंगा, उसे हमारा तो अधिकार नहीं, उसको तो मैं छोड़ दूंगा। आगे का प्रसंग जो है फिर हम शुरू करेंगे। कल तो एकादशी है, एकादशी के बारे में श्रवण करेंगे। ब्रजवासी गोपों का मनोभाव जानकर भक्तवांछा कल्पतरु श्री ब्रजराज नंदन ने उनको जिस प्रपंचातीत धाम का दर्शन कराया, वो सत्यम ज्ञानम अनंतम है, सत्य है, ज्ञानमय है, अनंत है, ऐसे धाम का दर्शन कराया। देह आदि में अभिनिवेश के कारण जिनका आत्मज्ञान समाच्छन्न है, उनके लिए भगवान के मायातीत धाम का दर्शन करना
असंभव है, जिनका देह में ही अभिमान है, देह के ऊपर जिनकी स्थिति नहीं हुई है, देह में अभिनिवेश के कारण सारी की सारा अभिनिवेश किसमें है? देह। देह से ऊपर उठ ही नहीं पाए। शरीर, देह का मतलब शरीर, और शरीर से संबंधित जो कुछ भी है सारी की सारी स्थिति उसी में है। कहते ऐसे लोग जो हैं वो भगवान के धाम का दर्शन नहीं कर पाते। यहां लिखा असंभव है। जब तक देह में स्थिति रहती है, भगवान धाम तो चिन्ह में स्थिति नहीं होगी तो धाम दर्शन क्या होगा? वो टिकट लेके वहां जाने से धाम दर्शन नहीं होता है। जगन्नाथ बाबा जी महाराज वहां पर बैठे हैं नवदीप धाम में, और वो हाथ में छड़ी उठा के छड़ी को ऐसे करने लगे। वहां छड़ी उठाई, वहां पर बैठे हैं, छड़ी उठा के ऐसे ऐसे करने लगे। बाबा जी महाराज क्या हो गया? अरे वो वृंदावन में जो तुलसी का वो पौधा है, बकरी उसको खा रही है, मैं छड़ी से उसको भगा रहा हूं। वो कहां पर है? नवदीप में। और छड़ी से भगा कहां पर रहे हैं? वृंदावन। जिनका धाम दर्शन है उनकी स्थिति अलग है, अलग स्थिति। गुरु जी का बताया था ना कल, एक दो एग्जाम्पल दे देंगे कैसे उनका धाम दर्शन होता है। परंतु जब तक जीव जो है माइक अनुभूति में ही रहता है, या उसको कहें कि देह में ही जब तक उसका अभिनिवेश रहता है, उसका भगवान का धाम दर्शन नहीं होता है। ऊपर ऊपर का ही दर्शन होता है, ऊपर का दर्शन होता है। बोला ना हरिदास गोस्वामी जी को, ओ हरिदास गोस्वामी और कितने गोस्वामी हैं, जब अकबर को बोला कि उसने कहा महाराज मुझे कोई सेवा तो बताइए, कोई सेवा तो बताइए। अकबर जब गए तो उनका कुछ नहीं, जाना नहीं है, हो जाएगा अपने आप। नहीं नहीं महाराज थोड़ी तो सेवा बताइए। अकबर को बोला है तो उसने अच्छा कोई नहीं, ये जो हमारा यमुना के किनारे घाट है इसकी थोड़ी सीढ़ी टूट गई है, इसका आप रिपेयर करा दीजिए। उन्हीं की कृपा, अकबर की योग्यता नहीं थी धाम दर्शन करने की, उन्हीं की कृपा से ही उसको धाम दर्शन हुआ। और देखा सीढ़ी जिन रत्नों से बनी हुई है वो रत्न उसके एक भी नहीं उसके भंडार में है सारा। धाम दर्शन इतना आसान नहीं होता है। धाम दर्शन का तरीका है। क्या तरीका है धाम दर्शन होने से? कैसे होता है धाम दर्शन? हैं क्या क्या बोलते कक्कड़ साहब? गुरु जी की कृपा तो हमेशा ही रहेगी, हमेशा रहती है। उन्होंने कृपा की है तभी तो हम यहां बैठे हैं, है ना। धाम दर्शन की बारी बहुत बाद में है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है भगवान का नाम। धाम दर्शन तो बहुत बाद में है। सबसे पहले क्या है? नाम। नाम के बाद क्या है? रूप। रूप के बाद गुण। गुण के बाद लीला। लीला के बाद धाम। धाम के बाद पार्षद परिकर। अब कौन सी स्टेज में हम हैं? है ना। पहली जो स्टेज है, पहली है क्या? नाम। भगवान का नाम करते करते जब नाम सिद्ध हो जाता है तब उसको भगवान का रूप स्फुरित होता है। ठीक है, ये बात आपकी गुरु जी की कृपा से ही होता है, नो डाउट। गुरु जी की कृपा के बिना नाम भी सिद्ध नहीं होता है। तो नाम में कितना आवेश है हमारा? हम धाम की बात करते हैं, नाम में कितना आवेश है? नाम भी संख्या पूर्वक नहीं कर सकते हैं, नाम जप भी नहीं कर सकते हैं, नाम का स्वरूप भी नहीं जानते हैं, नाम किस प्रकार साक्षात भगवान ही है ये भी अभी तक अनुभूति नहीं हुई है। नाम के आनंद में हमको मौका मिला गुरु जी की कृपा से। नाम के आनंद में जो महात्मा है क्या उनकी दशा होती है? नामानंद क्या होता है? ये जो जानते हैं वही जानते हैं। महाप्रभु ओ
जगन्नाथ जी का नाम उच्चारण करते हैं, उनके मुख से नाम नहीं निकलता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, गदगद हो जाता है, जगन्नाथ बोल नहीं पाते हैं। जोगो जोगो जग 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 जोगो जोगे बोलते हैं, बस जगन्नाथ नहीं उच्चारण होता है नाम के नाम। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? नाम। ये नींव है, नींव से लेकर अंत तक भी रहेगा ये। नाम में जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, जब तक नाम में, भगवान के नाम में अनन्य प्रीति नहीं होती है, अनन्यता से जीव भगवान का नाम नहीं करता है, नाम में रुचि नहीं होती है, दिल नहीं करता है मैं और करूं, मैं और करूं, मैं और करूं, मैं थोड़ा और कर लूं, मैं थोड़ा और कर लूं, मैं और, उसका खाना पीना भूल जाएगा, उसका पहनना भूल जाएगा, मतलब शरीर की सुध बुध भूल जाएगा और हर समय भगवान के नाम में मस्त हो जाएगा। नाम करते 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 जब देखेंगे गुरुजी, जब उसकी सिद्धि हो जाएगी, तब उसको भगवान के रूप का दर्शन होता। हम जो रूप दर्शन करते हैं ये सब माइक, अगर वास्तव में रूप दर्शन किया होता, वापस घर में चले जाते हैं हम, घर जाके फिर सारे काम करने लग जाते हैं। भगवान का रूप इतना कमजोर है कि हमको वो खींच के नहीं रख सका, इतना भी आकर्षण नहीं है उनके रूप में, जिनके रूप से वो अपनी परछाई देख के, वो खंबा है यशोदा के आंगन में, मनियों के खंबे हैं, वो मनियों के खंबे में अपनी परछाई देख के भगवान स्वयं मोहित हो जाते हैं, हट नहीं पाते हैं। तो उनका रूप इतना सस्ता है, हम समझ, हाँ जी बड़े बड़े खुले दर्शन हुए, बहुत खुले दर्शन हो गए, वाह बहुत खुले दर्शन हो गए, खुले दर्शन ऐसा बोलते हैं आके। कोई खुले दर्शन नहीं है, सब अपने मन का भ्रम भ्रम। इतना है कि गुरुजी भगवान उनको प्रणाम करने का अवसर दे देते हैं, बस। दर्शन दर्शन बड़ी दूर की बात है। फिर नाम करते करते रूप प्रकट होता है, रूप करते करते फिर गुण, रूप करते करते फिर भगवान के गुण प्रकट होते हैं कि भगवान के दिव्य गुण क्या है, पहले नहीं अनुभव होते हैं, ये तीसरी स्टेज है गुण। फिर इसमें सिद्धि प्राप्त होने पर नाम रूप गुण, फिर लीला, फिर भगवान की लीला स्फुरित होती है, भगवान क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कैसे कैसे लीला। वो जहां बैठे हैं सनातन गोस्वामी को, वो जो विष्णु महाराज सुना रहे थे, वो कदम्ब के पेड़ की लीला, राधा रानी वो डाल, वो कहां पर बैठे हैं? वो वहां पर हैं, वहां बैठे उन्होंने देख लिया। सनातन गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने, वो टेर कदम्ब पर बैठे हैं, वहां बैठे देख लिया। इस प्रकार लीला स्फुरित होती है। ये जितनी हम टीकाएं पढ़ते हैं बड़े बड़े लोगों की, इन्होंने भगवान की साक्षात लीला को देख के ये लिखा है। श्लोक में इतना कुछ नहीं होता है, उसको समझने की योग्यता हर आदमी में नहीं होती है। वो भगवान की लीला को देख देख के तब वो उसको वर्णन करते हैं। उसके बाद लीला, लीला के बाद धाम है, भगवान का धाम, पांचवी स्टेज, नाम रूप गुण लीला, फिर धाम, भगवान का धाम। फिर पता लगता है कि कैसे क्या है भगवान। वृंदावन किसको बोल, वृंदावन जाने से, रहने से वृंदावन वास हो जाता है? नहीं होता है। वो गांव में रहने से भी वृंदावन वास हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज हमको समझाते थे कि वृंदावन में चला गया, वृंदावन में जाके फिर सोच रहा है घर में कोई बीमारी ना हो गया हो, बच्चे पता नहीं स्कूल टाइम पे गए होंगे कि नहीं गए होंगे, अरे बच्चों की फीस भी भरनी थी, वो भी कौन लेके जाएगा, अरे वो गैस भी खत्म हो गया होगा, वो भी बुक करानी थी, गैस भी बुक करानी थी। नाना प्रकार के गुरुजी बोलते थे कि वो वृंदावन बह के, क्योंकि उसकी स्थिति अभी उसमें ही है, देह में ही है, तो निश्चित रूप से देह से संबंधित चीजों का ही उसे ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा। अरे
उसकी भी किस्त जमा करानी थी, उसकी भी डेट आ गई, मैं यहाँ पर आ गया वृंदावन में, ऐसा होता है। तो गुरुजी बोल रहे थे कि वो वृंदावन में रहते हुए भी बठिंडा में, वो वृंदावन में नहीं है, वो बठिंडा में ही है और यहां पर बैठा हुआ है। ना उसको अपने घर की चिंता है, ना अपने परिवार की चिंता है, हमेशा बिहार जी का चिंता कर रहा है, श्याम सुंदर जी की चिंता कर रहा है, रूप गोस्वामी के बारे में सोच रहा है, मदन मोहन जी के बारे में सोच रहा है, गोविंद जी के बारे में सोच रहा है, आज उनका कैसा श्रृंगार हुआ होगा, आज मुक्त तिथि है। यहां से उठ गया वो, यहां उठ के कहां पहुंच गया, वृंदावन के नाना प्रकार के, हालांकि ऊपर ऊपर से हो जाए तो वो कहां पर है, वो वृंदावन में है ना। भगवान जहां पर निवास करते हैं उसी को वृंदावन बोला जाता है। वृंदावन तो भगवान का नित्य धाम, बड़ी दूर की बात है। जहां परम आराध्य गुरु जी ने श्री गुरु गौरांग श्री राधा वल्लभ जी को प्रकाशित किया, ये वृंदावन है। कितने हम लोगों को महसूस होता है ये कि ये वृंदावन है, बोल देते हैं, नो डाउट बोलते हैं कि हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा, ये वृंदावन है, ये है। अनुभव है, अनुभूति है इस बात की, अनुभूति नहीं। क्यों? नाम में ही हमारी रुचि नहीं है। जहां से चलना है वहां से तो आगे कैसे जाएंगे? ना सीधा लीला दर्शन हो सकता है, ना सीधा गुण दर्शन हो सकता है, ना सीधा धाम दर्शन हो सकता है। अतः सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? नाम। हमको हमारे गुरुवर का बड़ा शासन मिला। हम जो कीर्तन करते थे बहुत ध्यान से सुनते थे। महाराज लोग, क्या कीर्तन किया, क्या कीर्तन किया? तो जरा सा भी कीर्तन इधर उधर का नहीं करने देते थे, जरा से। भजन गीति में भी कितने कीर्तन है मैंने देखा, जब छपा महाराज लोग बहुत दुखी हुए, ये कीर्तन ठीक नहीं है, इसमें दे दिया, ठीक नहीं है, इसमें दे दिया कीर्तन। और तो और छोड़ दो, बोलते थे आप लोग तो अभी अनिशियल साधक हैं। अनिशियल समझते हैं? नर्सरी के बच्चे, नर्सरी भी छोड़ दो, प्लेवे के बच्चे हैं। प्लेवे के बच्चे हैं, प्लेवे के बच्चे आप जाके एमए के गाने शुरू कर दें ये भजन, और ठीक होगा? क्योंकि अंदर में ना आपको अनुभव है, ना स्थिति है, ऊपर ऊपर के बोल के चले जाएंगे। हमेशा जोर देते थे भगवान के नाम को छोड़ के और कुछ नहीं करना, केवल मात्र भगवान का नाम करो, हर समय पुकारो भगवान का नाम, उसमें ही तुम्हारा मंगल है। क्योंकि भगवान का नाम जागतिक नहीं है, वो संसारी नहीं है, वो भगवान का नाम भगवान से अभिन्न, भगवान के इक्वल क्या, भगवान से भी ज्यादा। भगवान का नाम जो है, अब देखेंगे तो कहो कहा लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम का महात्म नहीं कीर्तन कर सकते। इस प्रकार सबसे ज्यादा जोर किस में देना? भगवान के नाम जप में, नाम स्मरण में। बोलते थे महाराज, हमारे वृंदावन के महाराज, याद होगा इसको, संजय को, एक हमारा कीर्तन है इसमें, भजन गीति में, बोल मेरी रसना, पहले इसमें लिखा था बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, फिर इसको अमेंड कर दिया बोल मेरी रसना हरी हरी, ऐसा बोला। पहले क्या था? बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, क्या आगे? नित्य निकाल, नहीं ये अगली लाइन है, बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हाँ नहीं, बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हाँ व्यर्थ गवाती है क्यों जीवन, मुखमंडल में पड़ी पड़ी। ये 2 लाइनें हैं, ठीक है, भजन है, गाते हैं। क्या लाइन है दोबारा समझ लीजिए। हम बहुत ऐसे गाते थे, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, नित्य ना व्यर्थ गवाती है क्यों जीवन,
मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। मारे पकड़ लेते थे, ये क्या बोला, क्या बोला तुमने? हमारे बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हे मेरी जीबा क्या करो, बार बार बोलो। इसका अर्थ जो ही है कि नहीं? क्यों जी गुप्ता जी, इसका अर्थ ये नहीं? मेरी हे मेरी जीबा, बोल मेरी रसना का मतलब जीबा, हे मेरी जीबा बार बार बोलो। क्या बोलो? व्यर्थ गवाती है क्यों जीवन, तुम अपना जीवन क्यों व्यर्थ गवा रही हो? मुखमंडल में पड़ी पड़ी, तुम मुख में पड़ी पड़ी जीबा घड़ी घड़ी क्यों नहीं बोलती, क्यों व्यर्थ गवा रही हो? आप डांटते थे। ये 2 लाइनें तुमने बोली, इसमें 2 लाइनों में एक बार भगवान का नाम आया? बताओ मुझे। बोलते थे, एक बार भी आया? इतनी लंबी लाइन बोल दिया, कीर्तन कर दिया, इसमें भगवान का नाम आया? महाराज बोल, तुम अभी बच्चे हो, ये बात बोल दिया। इसकी जगह अगर तुम बोलते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो सारे भगवान के नाम बोले जाते। ये क्या बोलना है? ऐसा और बहुत बात है, कौन कौन सा भजन किस किस स्टैंडर्ड का है, क्या क्या करना चाहिए, अनिशल साधक को क्या करना चाहिए, उसको सबसे अनिशल जब करेगा ना, बाद में भी इसमें ही रुचि हो जाएगी उसकी। भगवान से नाम उनका अलग नहीं है, अभिन्न तत्व नाम नामी नाम, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विक्रम। इसलिए सबसे ज्यादा जोर किसमें देना? भगवान के नाम कीर्तन में, नाम स्मरण में, नाम जप में, तब होगा। ऐसा नहीं हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अरे अब तो पता ही चल गया सबको। नारायण बोलते हैं कल एकादशी याद करा दीजिए सबको। एकादशी है, कल दोपहर को भी होगा।